क्या आप भी अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो? क्या आप भी आईएएस, पीसीएस, आईआईटी या जिस किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो लेकिन इस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो? यदि आप भी अपने आप को लूज़र समझ रहे हो तो आप गलत हैं। आप अगर सच में अपने आप को लूज़र से विनर बनते देखना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज मैं गीता के कुछ श्लोकों से भी आपको समझाऊंगा कि आप क्यों अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस सैन। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्रिस सैन ऑफिशियल। प्लीज़ आप इस वीडियो को 1.25x पर करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो बेटर एक्सपीरियंस देगी। कि आप अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं हो पाते हो? इसका एक ही कारण है, लेज़ीनेस, अपने काम को ना करने के बहाने ढूंढना। चलिए इसे हम लोग एक स्टोरी से समझते। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक आलसी शिष्य भी था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे गुरु, मुझे किसी भी काम को करने में आलस लगता है। तो गौतम बुद्ध ने उसे एक स्टोरी से बताते हुए कहा कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन उसकी सबसे बेकार आदत थी कि वो किसी भी काम को करने के लिए उसे टाल देता था कि आज नहीं कल करूँगा। वो सोचता था कि जो भी होता है भाग्य से होता है। वो बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण ने उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। इससे तुम किसी भी लोहे के सामान को सोने में बदल सकते हो, लेकिन मैं फिर इसे 7 दिनों बाद तुमसे ले जाऊँगा। उस ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। फिर संत जी चले गए। फिर ब्राह्मण ने लोहा घर में खोजा तो उसे बहुत कम लोहा मिला। उसी से उसने सोना बनाया और घर के लिए कुछ सामान ले आया। अगले दिन उसकी पत्नी के जोर देने पर वो बाजार से लोहा खरीदने गया तो लोहा कुछ महंगा था। वो घर लौट आया। 2-3 दिनों बाद फिर वो बाजार गया तो उसे पता चला कि लोहा पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर उसने सोचा कि 2 दिनों में भाव नीचे आ जाएगा तब खरीद लूँगा, लेकिन लोहा सस्ता नहीं हुआ और उसकी कीमत बढ़ती गई और दिन भी बीतते गए। 8वें दिन संत जी उस ब्राह्मण के घर आए और कहा, 7 दिन हो गए हैं, जो मैंने तुम्हें पत्थर दिया था उसे लौटा दो। ब्राह्मण ने संत जी से कहा, मैंने तो अभी कुछ भी सोना नहीं बनाया है, मेरा समय तो यूं ही बीत गया। कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन संत जी राजी नहीं हुए और कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं कितना सोना बना लिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वो कभी सफल नहीं हो सकता। इतना ही कहते संत जी चले गए और ब्राह्मण को अपने किए पर अफसोस हुआ। इसलिए दोस्तों, आलसी आदमी के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये नपुंसकता को प्राप्त न हो, ये तुम पर शोभा नहीं देता। हे अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में हार जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस तरह तुम्हारा हार जाना ये तुम पर अच्छा नहीं लगता। इस तरह बैठो नहीं, आगे काम करो और फिर से प्रैक्टिस करके फिर अपने गोल पर फोकस करो, तभी तुम उसको पा सकोगे। उससे पहले भी भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस तरह मोह को कैसे प्राप्त हो गए? ये तुम श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना ऊपर के लोगों को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। इट्स मीन्स आप कैसे हार सकते हो? ये हारने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है। इस तरह तो सक्सेसफुल लोग नहीं करते। ये आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएगा और ना ही आपको कोई याद रखेगा। इसलिए उठिए, अपने गोल के ऊपर काम कीजिए और तब तक काम कीजिए जब तक आप उस गोल को पा ना जाएं। आई होप कि आज से आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। यदि आप भगवद गीता लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपके जितने भी जीवन के प्रश्न हैं उसका उत्तर दिया हुआ है, प्लीज़ पढ़िएगा।
अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी हेल्प करी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि किस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।